बुलेटिन में सबसे पहली खबर ही बारिश से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, क्योंकि बीती रात दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सुबह कैसे जल जमाव देखा जा रहा है एनसीआर के तमाम इलाकों में, वो आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, हमारे अगल बगल भी आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। बीती रात से ही तेज बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, और इसका नतीजा ये हुआ कि सुबह जब सब लोग उठे, अब ऑफिस जाने का टाइम शुरू हुआ है, तो लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, अंडरपासेस में पानी भर गया है और वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो बारिश से कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आज दफ्तर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना होगा। इंडिया गेट, मिंटो ब्रिज, निजामुद्दीन, मोतीबाग और कर्तव्य पथ में भी पानी भरा हुआ है। तो बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जलभराव की दिक्कतों का सामना कैसे उन्हें करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग। तो ये 5 तस्वीरें इंडिया गेट की, मिंटो ब्रिज की, निजामुद्दीन की, मोतीबाग की और कर्तव्य पथ की, और इन तमाम जगहों पर आप बारिश के बाद का असर जो है वो देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश हुई है बीती रात, उसके बाद सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। फिलहाल कई इलाकों में बारिश रुक जरूर गई है, लेकिन अभी भी पानी भरा हुआ है। और खबर मानसून सत्र से जुड़ी हुई, आज संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि मानसून सत्र का जो आखिरी दिन हो सकता है। लगातार विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन था वो किया जा रहा था, उसी के बाद में डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि जो मियाद थी वो 21 अगस्त तक की थी, और इस बीच जो ब्रेक था वो 15 अगस्त की वजह से 14 से 17 अगस्त के बीच में था। तो आज राज्यसभा में पेश होगा न्यू इनकम टैक्स बिल। कल लोकसभा में ये बिल पेश हो चुका है। हंगामे और गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो सकती है। तो उम्मीद है कि आज राज्यसभा में इनकम टैक्स बिल को पास किया जाएगा। हालांकि कल लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। वहीं संसद भवन से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च किया गया, और उसके बाद में इंडिया अलायंस के द्वारा एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर के लगातार जो विरोध है विपक्ष का वो नजर आ रहा था। और ऐसे में सवाल ये कि जब चुनाव आयोग ने सीमित लोगों से मुलाकात की बात की, तो विपक्ष क्यों पीछे मुड़ गया, और साथ ही क्या कुछ दल के प्रतिनिधि जाकर बात नहीं कर सकते थे? इसका क्या मतलब ये है कि एसआईआर सिर्फ बहाना है और जो मकसद है वो सियासत को चमकाना है? कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी कितनी सक्सेस। संसद में हंगामा, साथ में डिनर, आगे क्या प्लान? विपक्षी एकजुटता, एसआईआर के बहाने शक्ति प्रदर्शन। सोमवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा ही कहा जाएगा, वो चाहे एसआईआर का ही बहाना क्यों ना हो। एक साथ संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का रात्रि भोज हो, सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा दी। भले ही विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्त से मुलाकात नहीं कर पाए हो, लेकिन माहौल बना दिया था। सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो अखिलेश यादव आ गए, जब वो बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ गए। पूरा विपक्ष मिलकर मार्च कर रहा था, चुनाव आयोग से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर बरसे। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई, और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। शक्ति प्रदर्शन के बाद विपक्ष का जोश हाई है। वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। चाहेंगे सर? अरे जो कहना है हमने कह दिया। आप सबको मालूम है
उन्होंने इसलिए जाने नहीं दिए कि इतने लोग आए हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था वहाँ पर बुलाने के लिए। मुद्दा जो है SIR वो इस समय देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। एक एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। आज बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। 65 लाख वोट कटने के बाद मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने पहले ही पहुंचा दिया है। उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोट चोरी के खिलाफ उनका अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुके हैं। अब देखना है SIR पर छिड़ा संग्राम कब तक चलता है। बात अगली खबर की, क्या संभल की तरफ फतेहपुर में भी सनातनी निशानी मिल गई है? क्योंकि जिस तरह से भीड़ ने मकबरे पर हमला किया, उसको लेकर पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और दो समुदाय आमने सामने आते हुए नजर आए। मकबरे को तोड़े जाने को लेकर बवाल जरूर देखने को मिला, लेकिन इस सब के बीच में प्रशासन और पुलिस के द्वारा यही रिक्वेस्ट की जा रही है लोगों से कि आप संयम बनाए रखें। फतेहपुर में मकबरा या फिर शिव मंदिर। 200 साल पुराने मकबरे पर क्यों हमला? भीड़ का आक्रोश, समाज विशेष में रोष। फतेहपुर में सनातन का एक और सबूत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सैकड़ों की उन्मादी भीड़ ने मकबरे पर हमला बोल दिया। आक्रोशित लोगों ने मजार को तोड़ा, भगवा लहराया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसको लेकर एक वर्ग विशेष में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मदरसे के बहाने जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित भीड़ ने मदरसे में तोड़फोड़ करने के बाद भगवा झंडा फहरा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। मकबरे में तोड़फोड़ करने के आरोप में 10 लोगों पर नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। मदरसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने फतेहपुर में हुई घटना पर बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब तब सौहार्द बिगड़ने की साजिश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी। वहीं इस मजार पर हमले को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देखिए, लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से लाइन ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। फतेहपुर में मदरसे की जगह शिव मंदिर होने की खबर के बाद हजारों की भीड़ वहां पूजा करने के लिए उमड़ने लगी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फतेहपुर में मस्जिद की जगह शिव मंदिर था? क्या फतेहपुर में सनातन का कोई सबूत मिल गया है? जब हमारे पक्षी दल आज भी हंगामा कर सकते हैं SIR को लेकर, क्योंकि आज SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ याचिकाकर्ता दोनों अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम में सामने रख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसको लेकर के जो हंगामा है वो भी देखने को एक बार फिर से मिल सकता है। और संसद के मानसून सत्र में भी हमने देखा कि कैसे लगातार विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर आज अहम सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग अदालत में रखेंगे, वहीं अपना पक्ष रखेंगे। वहीं सुनवाई में, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र को भी SIR के दौरान मान्यता देने का सुझाव दिया था। चुनाव आयोग ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहले जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र के जरिए
किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और ऐसे में आज याचिकाकर्ता और इलेक्शन कमीशन कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। भोपाल ये चलते हैं जहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ये विरोध प्रदर्शन भी एक फल वाले के खिलाफ में हुआ, लेकिन आखिरकार क्यों? दरअसल ये जो फल विक्रेता है वो त्योहारों के सीजन में कुछ ऐसा करता हुआ नजर आया जिससे लोग आग बबूला हो उठे। क्या किया इस फल वाले ने, देखिए रिपोर्ट में। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारेबाजी और हंगामा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों का ये बवाल देखने को मिला, जिसकी वजह बना एक वायरल वीडियो। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। दरअसल भोपाल के मिसरोद इलाके में एक फल बेचने वाले का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में हेलमेट लगाए बैठा एक शख्स मौलाना बताया जा रहा है, जो फल बेचने वाले के पास बैठा है। मौलाना के हाथ में पानी की बोतल है जिसमें वो थूकता हुआ दिखाई देता है। वही पानी की बोतल मौलाना थोड़ी देर बाद फल बेचने वाले को दे देता है और फिर फल बेचने वाला उसी पानी को फलों समेत आसपास की तमाम जगह पर छिड़क देता है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए। उन्होंने फल बेचने वाले की दुकान पर जमकर बवाल किया, साथ ही प्रशासन से फल वाले को वहां से हटाने की मांग की। इस संबंध में थाना मिसरौद में एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन और शासन तत्काल उन्हें हटाए, अन्यथा हम खुद हटाने में सक्षम हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी मानसिकता कभी बदल नहीं सकते। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में है। कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का भरोसा पुलिस की ओर से दिया गया है। फल मिठाई समेत खाने पीने के सामान पर थूक के मामलों को लेकर यशवीर महाराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी को लेकर अपील की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोग जो भी पूजा पाठ का सामान खरीदे, मावा खरीदे अथवा मिठाई खरीदे, ये ध्यान रखें खरीदते समय कि जो भी सामान खरीदे वे किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान न हो। एक तरफ वायरल वीडियो और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का ऐलान, बावजूद इसके थूकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही। अब खबर राजस्थान की बूंदी से आपको दिखाते हैं। साधु संतों का यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर परिषद के दफ्तर में संतों ने जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल शहर के हालातों को लेकर संत समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार समाज के द्वारा मांग क्या कुछ रखी गई है, जाने के लिए देखिए रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, 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 गौ माता की, गौ माता की। साधु संतों की यह नारेबाजी हो रही है राजस्थान के बूंदी में। यहाँ मांस की अवैध दुकानों को हटाने की मांग को लेकर हिंदू समाज ने नगर परिषद दफ्तर पर प्रदर्शन किया। संतों और अलग अलग संगठनों के लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, 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 गौ माता की, गौ माता की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में जगह जगह खुले में मांस की बिक्री हो रही है। नगर परिषद ने मांस की 6 अवैध दुकानों को सीज किया है। हालांकि प्रदर्शनकारी साधु संतों का आरोप है कि ये सिर्फ फौरी कार्रवाई नहीं, उनकी मांग है कि शहर में सभी मांस अवैध दुकानों को बंद किया जाए। प्रदर्शनकारियों को सभापति और आयुक्त को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। खबर अब आपको उत्तराखंड से दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई, वहीं उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और एक ही जिले से 2 जगह बैक टू बैक सैलाब में फंसने के लोगों की खबर सामने आई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। उफनती हुई लहरें, लहरों के उस पार फंसे 2 लोग और दोनों को बचाने की जद्दोजहद। उत्तराखंड की विकास नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों शख्स नदी के उस पार चारा लेने के लिए गए थे, तभी नदी में तेज बहाव आ गया। ऐसे में दोनों नदी के बीच बने टापू पर ही फंस गए।
दोनों को नदी में फंसा देख लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सलामत सैलाब से बाहर निकाला। ठीक ऐसी ही घटना ढालीपुर डैम के पास से सामने आई है, जहां डैम से पानी छोड़े जाने के चलते 3 लोग सैलाब में फंस गए। पहला रेस्क्यू खत्म कर एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और तीनों लोगों को बाहर निकाला। ये हमें थाना विकास नगर से सूचना मिली थी कि आदूवाला में 2 लड़के फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना है, तो हमने मौके पर आकर देखा, दोनों को रेस्क्यू किया गया। उसी दौरान रेस्क्यू समाप्त होने के बाद सूचना मिली चौकी कुलाल से कि 3 लड़के यहाँ भी फंसे हुए हैं, जिनको हमने मौके पे आकर कड़ी मशक्कत के बाद कम से कम हमें इसमें 2 घंटे रेस्क्यू करने में लगे और जिनको सकुशल निकाल दिया गया और जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पहाड़ समेत तमाम जगहों पर इन दिनों नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक बड़ी मुसीबत बन सकती है। प्रशासन की ओर से भी नदी नालों से दूर रहने की लोगों से अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग हैं कि जान जोखिम में डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके साथ पुलिस का टकराव भी हुआ। इस टकराव के पीछे की वजह बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया जाना। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव को हिरासत में क्यों लिया गया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अटल चौराहे पर जुटे समाजवादी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी और बवाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का बवाल बढ़ता देख यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन था। इसी दौरान अखिलेश यादव को भी तमाम सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। खबर अब आपको कर्नाटक। अब खबर बिहार के भागलपुर से आपको दिखाते हैं। गंगा नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या दुकान, क्या मकान, कच्चे मकानों से लेकर लोहे के कंक्रीट के टावर्स तक कैसे ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जा रहे हैं, आप देखिए रिपोर्ट में। 2 तस्वीरें दोनों बिहार के भागलपुर से सामने आई हैं। क्या घर और क्या वाटर टावर, सैलाब के सामने जो भी आया जल समाधि लेते देर न लगी। भागलपुर में गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ज्यादातर बस्तियां, घर और खेत पानी में डूबे हुए हैं। पानी की वजह से जमीन धंसने लगी है। ऐसे में इमारत भी धराशायी होती नजर आ रही है। नल जल योजना के लिए लगाई गई पानी की टंकियां तक वाटर टावर गिरने से पानी में तैरती नजर आई। बीते 1 हफ्ते से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज धार की वजह से कटाव बढ़ रहा है। मिट्टी ही नहीं, लोहे से बने टावर तक गंगा की रफ्तार को सह नहीं पा रहे हैं। लोग घर और गांव छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए हैं। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ग्रामीण का जीवन और आजीविका दोनों खतरे में है। वहीं बिहार की वैशाली से भी बाढ़ बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने आशियानों को छोड़कर इधर उधर रहने को मजबूर हो गए हैं। सैलाब की वजह से रास्ते भी बंद है। किसी को कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता साकेत की आंखों देखी रिपोर्ट। हर तरफ पानी ही पानी, क्या घर और क्या सड़क, सब कुछ जलमग्न। इस वक्त हम राघोपुर के जमालपुर गांव में है, वैशाली जिले में ये पड़ता है। और आप देखिए किस तरह से जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके चलते ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जो घर है, तमाम घर यहाँ पर डूबे हुए हैं और लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर है। आप देखिए किस तरह से हालात है। सामने एक घर दिख रहा है आपको, ऊंचा एक घर है, वहाँ पर कुछ परिवार वहाँ पर रुके हुए हैं। चूंकि जो घर है झोपड़ी नुमा, ये सब तमाम घर जो देख रहे हैं वो डूबा हुआ है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए पक्के का भी जो मकान है वो यहाँ पर लबालब है पानी से। चारों तरफ जहाँ भी नजर जाएगा आपको पानी ही पानी है, यानी पूरा जो ये इलाका है वो जलमग्न है। जिस तरह के इलाके में हालात हैं, ऐसे में लोगों के सामने रहने खाने की परेशानी खड़ी हो गई है। कब से ये पानी है? ये पानी करीब 10 दिन से है।
10 दिन से जी। अच्छा, तो आप लोग कैसे रहते हैं फिर? यहाँ जैसे तैसे करके रात भर हम लोग समय काटते हैं, फिर दिन में यहाँ भी अभी तक जो है कि रोशनी का भी कोई साधन नहीं है। अपना सौर प्लेट लगा हुआ है, वो देख रहे हैं, उसके साधन से मेरा रोशनी चलता है। और लोग जो है कि पूरे बेचैनी में है। तरफ से कोई मदद नहीं, प्रशासन नहीं आता है, कोई अभी तक नहीं आया। पानी के चलते इलाके में रहना खाना तो मुश्किल है ही, लेकिन रास्ता न होने की वजह से लोगों के सामने आवाजाही का भी संकट खड़ा हो गया है। यहाँ पर ड्रम से एक नाव बना लिया है इन लोगों ने और इसी से चलते। एक मिनट आप रुकना बाबू जरा। कैसे, इससे कहाँ जा रहे हो अभी? घर पे जा रहे हैं। हाँ? घर पे जा रहे हैं। घर किधर है? वो सामने है। पानी बहुत है क्या उधर? हाँ, पानी है, डूबा है। अच्छा, तो इसी जुगाड़ वाला जो ये नाव है, इसी नाव का नाव बनाए हुए हैं। अच्छा, यार नाव का भी व्यवस्था कुछ नहीं मिला है, तो अपना व्यवस्था करना ही पड़ा है। लोगों के घरों में पानी है, पानी से घिरा पूरा इलाका है। ऐसे में घरों को छोड़ ये लोग शरणार्थी बने हुए हैं। बैठल है 10 दिन से, दवाई की व्यवस्था ना है, डॉक्टर की व्यवस्था ना है, ना पैसा है, कहाँ से कराएंगे? तो देखिए ये हालात है इस पूरे इलाके में। आप देखिए, चूंकि ये मंदिर है, इसी को इन लोगों ने आशियाना बना लिया है। चूंकि पानी है, इनके घरों में पानी घुस गया है, घर गिरने की स्थिति में है। तो ऐसे में तमाम लोग इसी तरह से जो अपना रोजमर्रा का जीवन है वो यहाँ पर जीने को मजबूर है। छोटे बच्चे हैं, तमाम तरह की मुश्किलों के बीच ये लोग यहाँ पर रहने को विवश है। और सिर्फ एक परिवार नहीं, कई परिवार है इस गाँव में जो इस त्रासदी को झेल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, राघोपुर, वैशाली। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी रहने वाली हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।